एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवेल्युएट करनी है, इनकी वैल्यू को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इन वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की भी वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। √3 इंटू √3 और 1/2 इंटू 1/2। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, 4/4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। इसका आंसर क्या है हमारा 1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो बेटा, ये जो स्क्वायर लगे हैं इनको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। tan थीटा का होल स्क्वायर यानी जो भी आपके tan थीटा की वैल्यू है उसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 tan 45 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। तो 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू मुझे सेम दिख रही है, दोनों का स्क्वायर, दोनों प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 आएगा। इसका आंसर कितना हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू रेसिप्रोकल होगी cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2। तो sec 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3। cosec की अगर वैल्यू निकालें तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 30 और 1/sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो प्लस 2, चलिए 1/√2 अपॉन इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का √3। तो 2 + 2√3, 2 + 2√3। √3 को हम ऊपर लेके चलते हैं 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा दोनों से। 2 + 2√3 से सॉल्व करेंगे
कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √2 इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 3 यानी √6 के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, जिसको हम रेशनलाइज करा देते हैं। तो रेशनलाइज किससे कराएंगे 2√2 माइनस 2√6, जो भी साइन है इन दोनों के बीच में साइन अपोजिट ले लेंगे, प्लस था तो माइनस अपॉन 2√2 माइनस 2√6। चलिए प्रोडक्ट कराते हैं। √3 का कराएंगे तो 2√6 माइनस √3 एक पहले से है तो 2√18 हो जाएगा। 18 में से 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6√2। यहां क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 4 इंटू 6 24। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, निगेटिव की वैल्यू आएगी 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस का 16 दोनों में से ऊपर से हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो -2 कॉमन लेते हैं। -2 कॉमन ले गया तो यहाँ -√6 बचेगा, यहाँ प्लस का 3√2 बचेगा। 3√2 को पहले लिखते हैं और माइनस का √6 साइन चेंज हो जाएंगे अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू रिजल्ट कितना आएगा हमारा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। चाहे आप इस आंसर को पुट कर दीजिए, लेकिन मैथमेटिकली इस आंसर को हम करेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसका रूट डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल, और रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमें इरेशनल नहीं रखना। ठीक है, तो इस केस में भी जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका ये आंसर करेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअल केस में ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा, यानी ये क्वेश्चन आपका यहां एंड नहीं होगा। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहां एंड हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर क्वेश्चन को किया जाए तो क्वेश्चन कहां एंड होगा, जहां तक हम उसको रेशनलाइज नहीं करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos x 60 की वैल्यू sin 60 का रेसिप्रोकल होगी, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो cos x 60 की हो जाएगी 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 के इक्वल होगी। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती हमारी 1। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1 है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 2√3 आएगा। 2√3 से 2 को डिवाइड कराएंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन नीचे का एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा। कितना हो जाएगा √3 से 2√3 को डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड कराओगे तो √3 प्लस 2√3। दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है, तो 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना बचेगा 3√3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4 √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा √3 माइनस 4 3√3 प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है 5 cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस
4 sec 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू cos 30 की रेसिप्रोकल होगी तो कितनी हो जाएगी 2/√3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इनका sin 30 की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा इंटू 5 कराएंगे तो 5/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल इनका एलसीएम आएगा 12 5 3 जा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 इनका सम कितना हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 67/12 अपॉन 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा तो इक्वल्स टू 67/12 4/4 कितना हो जाएगा 1 तो आंसर क्या रहेगा 67/। क्वेश्चन नंबर 3 tan a + b के फॉर्म में दिया है यानी tan के दो एंगल के सम की वैल्यू अगर tan के रेशियो में रखे तो √3 आ रही है और अगर उन्हीं दोनों एंगल के डिफरेंस की वैल्यू tan के रेशियो में रख रहे हैं तो 1/√3 आ रहे हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। tan a + b इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है लेकिन हमें पता है कि √3 वैल्यू होती है tan 60 की। किसकी वैल्यू होती है tan 60 की तो tan a + b इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है tan a - b इज इक्वल्स टू 1/√3 है। हमें पता है कि 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की तो 1/√3 की जगह पुट कर सकते हैं tan 30 तो tan a - b इज इक्वल्स टू 1/√3 की जगह रखेंगे tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा तो a - b इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री से इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करा देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है और a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे तो एक प्लस का b है एक माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू कितनी डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे a में या चाहे b में। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर a की वैल्यू रखें तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 है तो एंगल b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 - 45 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब देखिए गिवन कंडीशन को क्या वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ a + b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो 45 + 15 दोनों की वैल्यू आएगी यानी a + b की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री जो कि ग्रेटर देन है 0 और लेस देन और इक्वल्स टू है किसके 90 के। और दूसरी कंडीशन थी a इज ग्रेटर देन b तो 45 इज ग्रेटर देन किससे 15 से 45 ग्रेटर देन किससे है 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा साइन a + b क्या साइन a + साइन b के इक्वल होता है या नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं साइन
ए की वैल्यू 30 लेते हैं, बी की वैल्यू 60 लेते हैं, इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 है और यहाँ वैल्यू क्या है 1 प्लस अंडर रूट 3/2। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं, तो ये भी क्या होगा इक्वल नहीं हो सकता, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बिल्कुल सही कह रहा लगता है ये। देखते हैं, अगर साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू ले तो 0 है, साइन 30 की वैल्यू ले तो 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू ले तो 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू लेते हैं तो कितना है 1/√3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू लेते हैं तो कितना आता है 1। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे शायद वैल्यू भी इनकी इंक्रीज होती जा रही है। यस, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखते हैं, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली डैश 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 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 से स्टार्ट हुआ था, एंड कहां हो रहा है 0 में, तो थीटा के इंक्रीज होने से cos की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। रॉन्ग है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। रॉन्ग है, केवल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा के वैल्यू की इक्वल होगा, यानी sin 45 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री के इक्वल होगा। दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 1/√2। अगर किसी भी वैल्यूज में आप देखो sin 0 इज नॉट इक्वल टू cos 0, sin 0 0 है, cos 0 1 है। sin 90 इज नॉट इक्वल टू cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है। लास्ट क्वेश्चन आपका cot A is not defined for 0 degree, cot A is not defined for 0 degree, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, क्यों? क्योंकि sin बाई cos होता है, sin 0 0 होता है, cos 1 होता है, कितना आता है 0। cot क्या है रेसिप्रोकल है tan का, तो tan 0 इज इक्वल टू क्या था 1/0, और 1/0 मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है, यानी इनसिग्निफिकेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। टिक द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू कितना होगा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 का मतलब क्या है, जो भी tan 30 की है उसकी वैल्यू को आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए लेते हैं एलसीएम जल्दी से। 2/√3 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/3। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2/4 इंटू √3 इंटू 3। √3 से 3 कट करेंगे कितना आएगा √3, कैंसिल आउट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 2। वैल्यू कितनी आ गई √3/2। अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है, sin 60 ऑप्शन में है, cos 60 ऑप्शन में है, tan 60 ऑप्शन में है, sin 30 ऑप्शन में। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 कटा। tan 30 की वैल्यू होती है √3, पॉसिबल नहीं है, आंसर कटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2, ये और ऑप्शन भी गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू का क्या करना हो स्क्वायर करना, तो 1 माइनस tan 45 इज इक्वल टू होता है 1।
tan45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो न्यूमरेटर कितना हो गया 0 और डिनोमिनेटर कुछ भी रहे माय डियर वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाला है। अगर न्यूमरेटर 0 है तो वैल्यू क्या है 0 ही रहेगी। 0 में से कुछ भी डिवाइड कराइए वैल्यू कितनी आने वाली है 0। tan 90 क्या होता है tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है 1 ऑप्शन में है ही नहीं। tan 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। क्या बोल रहा है साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए यानी किसका रेशियो निकालना 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए का साइन रेशियो निकालना है। ठीक है और वो इक्वल हो किसके 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ए की। बताइए किस वैल्यू के लिए ट्रू है। हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। अगर हम साइन 0 की वैल्यू ले किसकी वैल्यू ले लें 0 की वैल्यू लेते हैं तो साइन 2 इंटू 0 रखेंगे इज इक्वल टू 2 साइन 0 रखेंगे 2 इंटू 0 0 ही रहेगा कितना रहेगा साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कराइए 0 आएगा। ठीक है ठीक बात है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आ रहा है लेकिन फिर भी हम बाकी वैल्यूज को रख के चेक करते हैं। ठीक है ना साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 30 देख लेते हैं तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा 32 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहां क्या दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एंगल करना और यहां साइन ए का जो भी रेशियो आएगी जो भी वैल्यू आएगी उसका 2 टाइम्स करना और ये दोनों बात इक्वल नहीं होती दोनों बात सेम नहीं होती। इज इक्वल टू 2 साइन 30 साइन 30 की वैल्यू मैं पुट करता हूं कितनी आ जाएगी 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 2 से 2 करेंगे इक्वल्स टू 1 आ क्या √3/2 इक्वल है 1 नहीं है यानी 30 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट साइन 45 रखते हैं तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 45 कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 2 इंटू 145 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी √2 और 1 इज नॉट इक्वल टू √2 1 इज नॉट √2 के इक्वल नहीं है यानी हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग था सेकंड भी रॉन्ग था। सिमिलरली फोर्थ भी आपका क्या आएगा रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन 2 टाइम्स ऑफ tan 30 तो 2 इंटू tan 30 वैल्यू 1/√3 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 न्यूमरेटर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 डिनोमिनेटर है। ठीक है तो 2/√3 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3 आएगा। ठीक है चलिए सिंप्लीफाई करते हैं 2/√3 इंटू 3/2 2 से 2 कैंसिल आउट √3 से कट करेंगे तो √3 आएगा यानी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है √3 के इक्वल आ रही है। अब चेक करते हैं किसकी वैल्यू √3 के इक्वल होती है तो cos 60 नहीं है √3 sin 60 नहीं है √3 sin 30 नहीं है √3। ठीक है cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी √3/2 होगी sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 तो tan 60 ही एक ऑप्शन है जिसमें हमारी वैल्यू कितनी होती है √3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट। ठीक है ना ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है। ओके